इस वीडियो में हल करेंगे अध्याय 6 बिहार बोर्ड वर्ग 5। अध्याय 6 में दिया गया मुद्रा एवं बैंकिंग। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि अपने दैनिक जीवन में खरीदारी के लिए रुपए पैसे का उपयोग करते हैं। जब नोट या रुपए पैसे पहले नहीं थे तो उस समय हम अपनी चीज़ें कैसे खरीदते थे, नीचे लिखे प्रश्नों के संदर्भ में बड़ों से चर्चा कीजिए। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, क्या इसी तरह के नोट या सिक्के पहले भी चलते थे? देखिए पहले जो अभी जो नोट या सिक्के चलते वो पहले ऐसा नहीं चला करते थे। क्या हमेशा सिक्का उसी धातु से बनते थे जैसे कि आज? देखिए पहले की जो सिक्के थे सो अभी के जो धातु से बनते उससे नहीं बनते थे। पहले जो है चांदी के या फिर तांबे के इस प्रकार के जो है सिक्के बनाए जाते थे। और देखिए आगे जो दिया हुआ है कि 20 वर्ष पहले कितने मूल्य का सबसे छोटा सिक्का चलता था और आज कौन सा सिक्का चलता है? देखिए 20 वर्ष पहले जो है चला करते थे 5 पैसे का, 10 पैसे का, 20 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, ये सब सिक्का पहले चला करते थे। ठीक है। और आज जो अभी देखेंगे कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 का हो गया। ठीक है। और अभी नया में 100 रुपये का सिक्का भी आ गया है। अब जो देखिए दिया हुआ है, पहले सिक्कों के कौन कौन से नाम हुआ करते थे। यानी पहले जो है अगर हम लोग देखेंगे जो सिक्कों का नाम होता था 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, 8 आना। ठीक है। तो इस प्रकार के सिक्के का नाम पहले हुआ करते थे। इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे कि दिया गया है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। यानी कि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसे। अब 100 पैसे बराबर जो है 1 रुपया होता है। या फिर आप 1 रुपये बराबर 100 पैसे कहें या फिर 100 पैसे बराबर 1 रुपये कहें। अब यहाँ से देखना है कि प्रश्न संख्या 1 जो दिया हुआ है कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए 1 रुपये में जो 50 पैसे के 2 सिक्के हो जाएंगे। 10 रुपये में 2 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि 10 को हमें क्या करना है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपये में, तो हम लोग क्या करेंगे 10 रुपये के सिक्कों को हम लोग 2 रुपये के सिक्कों से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5 सिक्के हो जाएंगे। 5 सिक्के किस में हो जाएंगे? देखिए ये जो दिया हुआ प्रश्न संख्या 2 में, तो इसमें हो जाएंगे 5 सिक्के। ठीक है। अब आगे जो है प्रश्न संख्या इसका 3 है। देखिए 3 में दिया गया है कि 1 रुपये का 1 सिक्का, यानी कि 1 रुपये का 1 सिक्का हो गया। उसके 50 पैसे के 2 सिक्के, यानी कि 50 पैसे। अब फिर से एक और 50 पैसे, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए? यहाँ पे 1 और 1 2 हो गए। तो देखिए ये तो 1 रुपये है और इसको जोड़ते तो 50 और 50 कितना हो जाता है? 100 पैसे हो जाते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है। तो देखिए 1 रुपया और जोड़ में यहाँ पे 100 पैसे की जगह हम लिख सकते हैं 1 रुपया। तो 1 और 1 कितना हो जाता है? 2 रुपया। ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 रुपये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे दिया हुआ है किन अलग अलग सिक्कों को मिला करके 10 रुपये बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग 10 रुपये के सिक्के बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक 5 रुपये का सिक्के को ले लेंगे। उसके बाद जो है फिर से एक 2 रुपये का सिक्के लेंगे। फिर एक हम लोग 2 रुपये के सिक्के और ले लेंगे और फिर से हम 1 रुपये के सिक्के और ले लेंगे। अब देखिए 5 2 7 2 9 और 1 10, यानी कि ये 10 रुपये हो गए। इसी प्रकार से आप जो है 50 पैसे के भी सिक्के ले सकते हैं। ठीक है। और भी जो भी सिक्का होगा उसको ले, लेकिन वो सब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ दिया हुआ 50 पैसे के
20 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है प्रश्न संख्या 5, यानी कि 50 पैसे के 20 सिक्के। तो 50 पैसे के हम लोग क्या ले लेंगे, 20 सिक्के। जब इसको हम लोग गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है 1000, और ये पैसे हैं तो ये क्या हो जाए 1000 पैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, रुपया में बदलने के लिए या तो हम यहाँ पे 100 से इसको भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10 रुपये। यानी कि ये जो प्रश्न संख्या 5 है, 50 पैसे के 20 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो है 10 रुपये बनेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ, कहता है 750 पैसे में कितने रुपए बनेंगे और कितने पैसे भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया, 750 पैसे, यानी कि 750 पैसे। ठीक है, तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें से कितने रुपए बनेंगे और कितने पैसे बनेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस 50 को अगर यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, तो इधर वाला क्या हो जाता है, ये हो जाता है 7 रुपये, और इधर को इसको हटा देते तो ये हो जाता है 50 पैसे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इसमें 7 रुपये बनेंगे और 50 पैसे बनेंगे। यहाँ जो दिया हुआ 750 पैसे में कितने रुपए, तो देखिए इसमें बनेगा 7 रुपये, और बोलता है कितने पैसे, तो यहाँ 50 पैसे हो जाएंगे। अब आगे जो दिया हुआ है, कहते 30 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए 30 रुपये, यानी कि प्रश्न संख्या, सॉरी यहाँ पे ये 6 है और ये हो जाएगा 7, 30 रुपये में, ठीक है, 30 रुपये में कहा जाएगा 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यानी कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो देखिए सबसे पहले ये जो रुपए है, तो इसको हम लोग पैसा में बदल लेते हैं। तो 30 को हम लोग गुना कर देंगे किससे, 100 से, तो ये हो जाएंगे पैसे। अब ये जो 50 पैसे के पूछ रहा था, हम इससे क्या करें, 50 से इसको कर देंगे भाग। तो देखिए 50 से ये जो है ना कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो 30, देखिए यहाँ पे पैसे पैसे है, तो पैसे से पैसे भी कट जाएगा, तो 30 दूनी 60। अब देखिए यहाँ जो दिया हुआ है क्वेश्चन, 30 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 30 रुपये में 50 पैसे को जो है 60 सिक्के हो जाएंगे। अब यहाँ से जो देखने वाले हैं प्रश्न जो नीचे दिया हुआ है, दुकानदार से सामान खरीदते समय हम रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, जैसे कि नीचे नागेंद्र द्वारा एक दुकान से खरीदे गए सामान का हिसाब लिखा हुआ है। तो देखिए सामान जो खरीदा है, सबसे पहले एक पेन दुकानदार को देने थे कितने, 10 रुपये। नागेंद्र ने कितने दिए, 20 रुपये का नोट। तो नागेंद्र को कितने रुपए वापस मिले, तो यहाँ पे देखिए 10 रुपये मिले, क्योंकि 10 रुपये का पेन था और उसने 20 का नोट दिया था और एक ही पेन लिया था, तो 20 में से 10 काट करके उसे 10 रुपये वापस मिला है। अब यहाँ पे जो एक कुछ इसी प्रकार से जो प्रश्न दिया गया है, इसी तरह आपने जो सामान खरीदा है हो उसे लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन सा सामान खरीदे हैं और कितने रुपए दुकानदार को दिए हैं, कितने रुपए आपको वापस हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारे को भर लेना है। यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न, 6 तक प्रश्न है। तो देखिए यहाँ जो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग ले लेते हैं एक कलम का, ठीक है, चलिए हम लोग एक कलम खरीद लेते हैं, और एक कलम का दाम हो जाता है कितना, 15 रुपये दुकानदार को हमें देने थे, और हमने कितना दिया, हमने दिया 20 रुपये का नोट। ठीक है, तो आपको कितने रुपए या फिर पैसे वापस मिले, तो देखिए 20 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा 5 रुपये। इसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि सामान क्या खरीदा। चलो हम लोग लिख लेते हैं एक किताब, एक तो हमने क्या किया, किताब को खरीदा। ठीक है, दुकानदार को देने थे हमें, चलिए यहाँ पे 250 रुपये। ठीक है, इसके बाद जो हमने दुकानदार को कितना दिया था, हमने दुकानदार को दिया है 300 रुपये। हमने दुकानदार को कितना दिया, 300 रुपये, और हमें कितने पैसे वापस मिले, तो हमें मिल गए 50
रुपये। इसी प्रकार से आप जो यहाँ पे सभी को भर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या सामान खरीदा, चलिए हम लोग यहाँ पे खरीद लिया एक चॉकलेट, ठीक है, और दुकानदार को हमें देना था कितना, 5 रुपये। हमने कितना दिया, तो हमने 20 का नोट दिया। दुकानदार से हमें कितना मिलेगा, 15 रुपये वापस मिलेंगे। तो आपको जो यहाँ पे क्या करना है, सभी में जो है यानी कि 4, 5, 6 में इसी तरह से आपको खुद से यहाँ पे भर लेना, यानी कि खुद से इसको करके देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में। चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक कॉपी, ठीक है। तो एक कॉपी का दाम हो जाता है 25 रुपये, और हमने जो दुकानदार को दिया था 50 रुपये। हमें वापस कितने मिलने चाहिए, 25 रुपये, ठीक है। अब हमने एक सामान खरीदा, एक पेंसिल, ठीक है। पेंसिल का दाम 6 रुपये है, यानी कि हमें दुकानदार को कितना देना, 6 रुपये, और हमने कितना दिया, 10 रुपये। तो हमें वापस कितना मिलना था, 4 रुपये। इसके बाद जो है हमने फिर से क्या किया, एक चलिए हम लोग एक बिस्किट खरीद लिए, ठीक है। तो दुकानदार को देने थे हमें, चलिए यहाँ पे हमें देने थे 20 रुपये, ठीक है, और हमने उसे दिया था 50 रुपये, ठीक है। और हमें वापस कितने मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए 30 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो है आगे दिया हुआ है, देखिए दुकानदारों के बीच में जो है कुछ लेन देन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गलत है, और वो जो गलत होगा उसे सही करके हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए कुछ यहाँ पे वस्तु दिया हुआ है, ठीक है। वस्तुओं का मूल्य कितना है, 88 रुपये, ठीक है। और राहुल द्वारा कितना दिए गए थे, 100 रुपये। कहता दुकानदार को कितने रुपये, दुकानदार ने कितने रुपये लौटाए राहुल को। तो देखिए इन दोनों को जोड़ करके अगर 100 होगा तो ये सही होगा, नहीं तो ये गलत होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 88 और 12 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, यानी कि ये सही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सही का निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से जो दिया हुआ यानी कि वस्तु का मूल्य कितना है, 65 रुपये, ठीक है। और इसने क्या दिया, एक 50 रुपये का नोट दिया और एक 20 रुपये का नोट दिया, यानी कि 50, 20, 70। तो यानी कि 70 रुपये राहुल ने दुकानदार को दिया, तो इसे कितना मिलना चाहिए, यानी कि 5 रुपये मिलना चाहिए वापस। लेकिन दुकानदार ने इसे कुछ भी नहीं दिया, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि उसे 5 रुपये भी वापस मिलने चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है सामान की कीमत कितना, 40 रुपये, और राहुल ने दिया 50 रुपये। तो इसको जो 10 रुपये वापस मिले, यानी कि ये सही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सही का चिन्ह। इसके बाद देखिए अब जो है यहाँ पे सामान की कीमत कितना, 45 रुपये, और राहुल ने 3 20 के नोट दिए, यानी कि 60 रुपये दिए, ठीक है। 3 20 का नोट बराबर कितना हो जाता है, 60 रुपये, ठीक है। तो दुकानदार ने इसे 15 रुपये लौटा दिए, तो यानी कि ये भी सही है, क्योंकि 45 रुपया और 15 रुपया मिलके ही 60 रुपये होता है। अब यहाँ से देखिए ये जो सामान की कीमत है 35 रुपये, तो राहुल ने एक 20 का नोट दिया और दो 10 के नोट दिए, एक 20 का नोट और 2 10 के नोट। तो ये कितने हो गए, 40 रुपये, ठीक है, क्योंकि 2 10 के नोट 10 10 20 हो जाता है, और 20 20 40, यानी 40 रुपये हो गए। तो दुकानदार ने इसे कुछ भी नहीं दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसे मिलना चाहिए था 5 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ से जो सामान की कीमत कितना है, 10 रुपये है, तो दुकानदार को इसने दिया 10 रुपये, तो दुकानदार कुछ भी नहीं दिया, तो ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी उससे वापस नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जो है अब यहाँ से देखेंगे जो प्रश्न दिया हुआ है,
देखिए यदि आपके पास 100 रुपये के 10 नोट हो जाए, ठीक है, और 500 रुपये के 2 नोट हो जाए, तो आपके पास कुल रुपए कितने होंगे? देखिए 100 के 10 नोट, तो 100 को जब 10 से हम लोग गुना कर लेते हैं तो हो जाता है 1000। 100 को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 1000 रुपये। इसके बाद फिर से 500 के भी 2 नोट है, यानी कि 500 के कितने नोट है? 2 नोट है, तो इसको भी जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000, और जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपये। तो देखिए यहाँ जो है ये क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 2000 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे दिए गए 1000 रुपये को बराबर दिए गए नोट एवं सिक्कों को सही संख्या का पता लगाइए और खाली जगह में यहाँ पे भर दीजिए। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो है ना 1000 के नोट है, ठीक है, और सबसे पहला जो क्या है 500 का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 500 से भाग करेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि 2 नोट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर से क्या करना है कि 1000 में हमें क्या करना है? देखिए नीचे में कितना है? 100 का नोट है, तो इसको हम लोग 100 से भाग करेंगे, तो 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है, यानी कि 10 नोट यहाँ पे हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 नोट। इसके बाद फिर से हमें क्या करना है कि 1000 लिख लेना है, और नीचे देखिए 10 का सिक्का है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, यानी कि 100 जो है ना क्या हो जाएगा? 10 का सिक्का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 1000 है, ठीक है, तो 1000 यहाँ पे 1000 का नोट है और यहाँ पे 1000 है, तो 1000 से इसको कर देंगे भाग, यानी कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे कितना चाहिए? एक ही नोट चाहिए 1000 के लिए, ठीक है। अब फिर से क्या करना है कि 1000 को हम लोग क्या करना है? फिर से चलिए यहाँ से 1000 को हमें अब क्या करना है? देखिए 50 का नोट है, तो 50 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 भी लिख लेते हैं। उसके बाद है 20 का नोट, ठीक है, तो 1000 को हमें क्या करना है? फिर से हमें 20 से भाग कर देना है, तो ये हो जाएगा 50, यानी कि 20 के जो है नोट कितना चाहिए? 50 चाहिए 1000 के लिए। अब नीचे दिया हुआ 5, यानी कि 1000 को हमें फिर से भाग कर देना किससे? 5 से, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, ठीक है, यानी कि 5 के जो है ना 200 सिक्के चाहिए हमें 1000 बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है पेज संख्या जो है यहाँ से 62, 63, 64, 65 और 66 को हल कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।